Hello students, welcome back. As I had already explained you about present tense and past tense, so in today's video I will explain you about future tense, bhavishya kaal. The future tense shows that the action will be done in the future time. अर्थात भविष्य में होने वाले कार्य को दर्शाने वाला काल भविष्य काल होता है. Future tense is of four forms: future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous tense. So today I will explain you about future indefinite tense. Future indefinite tense is also known as simple future tense. The future indefinite tense is used to denote an action that will take place in future. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ऐसे कार्य को व्यक्त करता है जो अभी भविष्य में होना हो. भविष्य में होने वाले कार्य को बताने वाला टेंस होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. पहचान: हिंदी में यह टेंस गा, गे, गी में समाप्त होता है और इन इंग्लिश in affirmative sentence the format is subject plus will or shall plus first form of verb plus object. We use shall with I and we use will with all other subjects, all other nouns and pronouns. I, we के साथ shall तथा अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ will लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं. लेट्स हैव अ लुक एट अ फ्यू सेंटेंसेस. तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे. यू विल पास इन द एग्जामिनेशन. हम कल वहां जाएंगे. वी शैल गो देयर टुमारो. Future indefinite tense is also used to denote those actions in the main clause where we have if, unless, when, till in the adverb clause with present indefinite tense. Future indefinite tense ऐसे एक्शन का वर्णन करने के लिए जिसमें if, unless, when, till आदि शब्द हों उससे बने adverb clause प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दे रखी हो. जैसे इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास. अगर वह मेहनत करता है, अब करता है प्रेजेंट में, तब वह पास हो जाएगा. यहाँ पे क्या है कि प्रेजेंट में जब वो मेहनत करेगा तो फ्यूचर में वो पास हो जाएगा. बिफोर द सन सेट्स दे विल गो होम. सनसेट होने से पहले ही वो घर पर चले जाएंगे. सो स्टूडेंट्स, इन नेगेटिव सेंटेंस द फॉर्मेट इज सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. नेगेटिव सेंटेंस में विल या शैल के बाद नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, I shall not give you a pen. मैं तुम्हें एक पेन नहीं दूंगी. They will not play hockey tomorrow. वे कल हॉकी नहीं खेलेंगे. Now in interrogative sentence the format is will or shall plus subject plus first form of verb plus object plus question mark. क्या से आरंभ होने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या का अनुवाद मत करो. केवल शैल या विल को सब्जेक्ट के अनुसार सर्वप्रथम लगाकर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं. नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस द फॉर्मेट इज WH वर्ड प्लस विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. यदि प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में क्यों, कब, कैसे, कहाँ, क्या आदि प्रश्न सूचक शब्द हों तो पहले हम उसकी अंग्रेजी करते हैं, मतलब व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, हाउ एटसेट्रा. इसके पश्चात हम शैल या विल का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं.
The third type is WH word, will or shall plus subject plus not plus first form of verb plus object and then question mark. यहाँ पर यदि प्रश्नवाचक वाक्य नेगेटिव में हो तो सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में हम नॉट लगाते हैं. लेट्स हैव अ लुक एट अ फ्यू सेंटेंसेस. विल यू डू योर वर्क? क्या तुम अपना काम करोगे? व्हेन शैल आई हेल्प यू? मैं तुम्हारी मदद कब करूँगा? वाई विल दे नॉट रीड देयर बुक्स? वे अपनी पुस्तक क्यों नहीं पढ़ेंगे? So students, in this video I have explained you about future indefinite tense. I am giving you some fill-ups and translations for your self-assessment. You can comment your answers, queries and suggestions in the comment box. Thanks for watching. Thank you.